Hello students, today I will teach you EVS lesson number 3, diversity in living things and their classification. We completed our 3 page and now we start our 4th page. Okay, see what is here written here. See, what are the similarities between the hibiscus oleander and lanta plants? अब इसमें बोला है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या सेम है हिबिस्कस ओलेंडर में और लेंटा प्लांट्स में. ठीक है, ये प्लांट्स के नाम है. अब नीचे पढ़ते हैं श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे. सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. अब इसमें बोला है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं. ठीक है, जो ग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जिनके ब्रांचेस, ये देखो ये वाला आपको दिख रहा है ना पिक्चर, ये वाला पिक्चर, ये ग्राउंड से देखो कितना क्लोज है. मतलब ये ग्राउंड, इसके ब्रांचेस देखो, ये ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ही क्लोज है. देखो ये ब्रांचेस, ये इधर वाले ब्रांचेस सारे जो इतनी पतली पतली है वो ज़मीन के बहुत ही नज़दीक है ना. तो देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ब्रांचेस बहुत ज़मीन के नज़दीक होते हैं और कुछ बहुत होते हैं जो बहुत दूर होते हैं. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज बट दे हैव ए थिक एंड हार्ड स्टेम. अब इसमें बोला है वो ट्रीज से छोटे होते हैं, दिखने में छोटे लगते हैं, पर उनके पास जो ब्रांच होता है वो बहुत मोटा, मतलब मोटा तो नहीं होता है पर हार्ड होता है, बहुत कड़क होता है. ओके, द ओलेंडर, हिबिस्कस, लेंटा, कोरेंटी एंड रोज आर श्रब्स दैट में ग्रो अप 2 और 3 मीटर्स. अब इसमें बोला है जो ओलेंडर और हिबिस्कस और लेंटा और कोरेंटी और रोज, जो ये सब प्लांट्स के नाम है, ये सब जो श्रब्स है इनको श्रब्स बोला जाता है. श्रब्स मतलब क्या होते हैं? झाड़ियाँ. ठीक है, और रोज भी एक झाड़ियाँ, मतलब ऐसे ही उगता है, इतने छोटे प्लांट में ही उगता है, इतने छोटे प्लांट में, है ना. तो वो भी एक श्रब ही हुआ. ओके, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से बस कितने ऊंचे रहते हैं? 2 या 3 मीटर तक. ओके, आगे देखते हैं. अभी देखो, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द फेनुग्रीक एंड पेरीविंकल प्लांट. अब इसमें बोला है कि बताओ क्या है सेम फेनुग्रीक और पेरीविंकल में. पेरीविंकल एक प्लांट का नाम है और फेनुग्रीक मतलब धनिया होता है. ओके, देखो आगे देखते हैं. हर्ब्स. अब हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. हर्ब्स मतलब क्या होता है? जड़ी बूटियाँ. ओके, हर्ब्स का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटियाँ, जो हमारे जब हम बीमार रहते हैं तो हमें ठीक करती हैं. ओके, अब देखो, हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 मीटर टॉल. अब इसमें बोला है कि हर्ब्स जो है वो ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता है, वो सिर्फ 1 से या फिर 1.5 मीटर तक ऊंचा रहता है. ओके, समझो ये ज़मीन है तो ज़्यादा ऊंचा नहीं रहेगा, बस इतना ही ऊंचा रहेगा. ओके, आगे देखते हैं. द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स एंड आर ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल एज compared to those trees and bushes. अब इसमें बोला है जो हर्ब्स के स्टेम होते हैं जो वो ग्रीन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और वो ट्री और बुशेस के मुकाबले छोटे होते हैं. ठीक है, हर्ब्स में लाइव फॉर ए फ्यू मंथ्स और अप टू 2 years. अब इसमें बोला है जो हर्ब्स होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो ज़्यादा समय तक नहीं जी पाती हैं. मतलब कितने समय तक उनका लाइफ रहता है? कुछ महीने तक या फिर 2 साल तक. ओके, आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम्स, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रीज, 3 टाइप्स: ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. अब इसमें बोला है कि सारे प्लांट के साइज, हाइट और स्टेम, और प्लांट मतलब साइज, हाइट और स्टेम के वजह से ही पता चलता है हम लोग को. ये 3 तरीकों में से, मतलब तीन टाइप होता है प्लांट का,
वो हम लोग बता सकते हैं साइज, हाइट और स्टेम के वजह से, ठीक है। एक होता है ट्री, एक होता है श्रब, एक होता है हर्ब्स। ये तीन तरीके का तीन टाइप का प्लांट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, हैव यू सीन वाइन्स लाइक द पम्पकिन, द रेलरोड क्रीपर, कवाली, वाटरमैन और द ग्रेप वाइन, हाउ डू दे ग्रो। अब इसमें बोला है कि आपने कभी देखा है कि पम्पकिन कैसे बड़ा होता है, रेल रोड क्रीपर कैसे बड़ा होता है, कवाली कैसे बड़ा होता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कैसे बड़े होते हैं, मतलब कि इनके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। वाइन्स, सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग while some others spread on the ground। अब इसमें बोला है कि कुछ ऐसे वाइन्स होते हैं, वाइन्स मतलब क्या है, वाइन्स मतलब ये जो पत्तियां दिख रहे हैं ना, जो लकड़ी के सपोर्ट में है, उनको वाइन्स बोलते हैं। और ये देखो, ये जो होता है ना वाइन्स, वो ना सपोर्ट में रहता है सबके, ठीक है, सबके सपोर्ट में। कुछ ऐसे वाइन्स होते हैं जो वर्टिकल मतलब सीधे स्टैंडिंग लाइन में ग्रो होते हैं सपोर्ट लेकर, और कुछ ऐसे होते हैं वाइन्स जो हॉरिजॉन्टली बड़े होते हैं ज़मीन के सहारे लेकर। देखो ये वाले जो वाइन्स है ये सपोर्ट लिए हैं, वर्टिकली है, और ये जो है वाटरमेलन और पंपकिन के ये सब नीचे ही हैं, ओके। अब आगे देखते हैं, क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव एरियल रूट्स। अब इसमें बोला है जो ये मनी प्लांट जैसा प्लांट होता है, ये सब क्रीपी क्रॉली रहता है, मतलब क्रीपी रहता है, क्रीपर इसे बोलते हैं, क्रीपी क्लॉरी नहीं, ओके, इसे क्रीपर बोलते हैं। ये जो मनी प्लांट है, पम्पकिन का प्लांट है, वाटरमेलन का है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो जिसे हम क्रीपर बोलते हैं, ओके। अभी देखते हैं आगे, हाउ यू सीन द कुकुम्बर टेंड्रिल्स दैट लुक लाइक ए स्प्रिंग। अब इसमें बोला है कि आप कुकुम्बर को देखो ज़रा, ये पिक्चर में कुकुम्बर का भी दिया है, कुकुम्बर भी सपोर्ट के, कुकुम्बर का भी प्लांट सपोर्ट के ही सहारे रहता है, ओके, दूसरों के सहारे ही रहता है। देखो ये कुकुम्बर का है प्लांट, ओके, देखो इसके लीव्स देखो कैसे सपोर्ट लिए हैं एक दूसरे का, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, ऑफ यू व्हाट यूज कुड दे बी, टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन्स, व्हाट डू यू फील। अब इसमें बोला है कि आप क्या यूज़ करते हो उन लोग को, मतलब कुकुम्बर को आप किस चीज़ में यूज़ करते हो, हाँ, इसमें ये बोला है। और अब इसमें बोला है जो वो बेले हैं, मतलब जो उसके जो सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल के वाइन्स है उसको टच करिए आप, तो आप क्या फील करते हैं ये बताइए, ठीक है। अभी इसमें देखो इसका आंसर भी दिया है, द स्टेम ऑफ क्रीपर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन, इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। अब इसमें बोला है जो क्रीपर के स्टैम्प होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कैसे भी मुड़ जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी जल्दी बड़े होते हैं ये कुछ चीज़ के सपोर्ट के वजह से, ओके। अभी ये हम लोग पढ़ेंगे, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डू क्रॉप्स लाइक बाजरा, वीट, कॉर्न, रेडिश, मैरीगोल्ड लाइफ। अब इसमें बोला है कि कितने साल तक बाजरा और वीट और कॉर्न और रेडिश और मैरीगोल्ड ये सब जीते हैं, ठीक है। इसमें इनकी कितनी लाइफ है, इनका कितना जीवन है, ये पूछा है इसमें, ओके। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक ज्वार और sunflower is completed in 1 year, these plants are called annuals। अब इसमें बोला है कि जो ये प्लांट्स है जैसे कि ज्वार, सनफ्लावर, ये सब 1 साल तक जीते हैं, 1 साल तक इनका जीवन रहता है, और ये सारे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एनुअल्स बोलते हैं, ओके। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक द कैरोट, बीटरूट इज 2 years
अब इसमें बोला है कि जो उनका कैरोट और बीट रूट कितना है उनका जीवन 2 साल तक है, ठीक है। उन लोग मतलब 2 साल तक एकदम फ्रेश रहेंगे, बाकी नहीं तो बाद में सड़ भी सकते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड बैनियल्स। अब इसमें बोला है कि ये जवार और सनफ्लावर को एनुअल्स बोलते हैं, वैसे ही कैरोट और बीटरूट को बैनियल्स बोलते हैं। ओके, श्रब्स लाइक द हिबिस्कस एंड ओलेंडर एंड ट्रीज लाइक मैंगो एंड ग्लूमर लाइव फॉर several years and bear flowers and fruit. They are called perennials. अब इसमें बोला है कि जो श्रब्स है, मैंने अभी श्रब्स आपको ऊपर पढ़ाया था। श्रब्स क्या होता है? श्रब्स जो ट्री से छोटा होता है और ज़मीन से बहुत करीब होता है, ठीक है, उसे श्रब बोलते हैं। झाड़ियाँ, समझ जाओगे आप लोग झाड़ियाँ क्या होता है। और वो जो हिबिस्कस और ओलेंडर ट्री और मैंगो और ग्लूमोहर ट्री जो होता है, वो उन लोग कितने मतलब कुछ साल तक जीते हैं। उन लोग कुछ साल तक जीवन उनका रहता है, कुछ साल तक अलाइव होते हैं उन लोग। और उन लोग प्लांट्स और फ्लावर्स और फ्रूट हमें देते हैं जब तक उन लोग जीवित रहते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड पेरेनियल्स। वो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरेनियल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरेनियल्स। अब इसमें बोला है जो बाकी सबके हिसाब से, बाकी सबके लाइफ साइकिल के हिसाब से प्लांट्स उतना समय तक जीवित रहते हैं। ओके, एनुअल्स, बेनियल्स, पेरिनियल्स, ये सब में वो जो मैंने आपको प्लांट्स बताए हैं वो सब आते हैं। ओके, हमारा ये देखो एक पेज आज कंप्लीट हो गया है, फोर्थ पेज कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।